कोई निगम पार्षद काम नहीं कर रहा, कोई एमएलए काम नहीं कर रहा। अब हमारे यहाँ बाकी पहलवान जी जो हमारे पार्षद हैं उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और यदि यही स्थिति रहती है तो हम इससे आगे डीसी साहब को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और जो महामारी फैलेगी उसकी जिम्मेवारी भी पार्षद को लेनी पड़ेगी। मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। आज हम आपको ले चलते हैं नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रोशनपुरा गांव में, जहां के पार्क और नालियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गांव के लोगों ने सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और पार्षद देवेंद्र दवास उर्फ बाके पहलवान से सफाई की मांग की। नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रोशनपुरा गाँव का पार्क और नालियां बदहाली की तस्वीर पेश कर रही हैं। पार्क में चारों तरफ गंदगी, टूटे हुए झूले और अव्यवस्था का आलम है, जबकि नालियों की सफाई न होने से गंदा पानी जमा होकर बदबू फैला रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। परेशान होकर ग्रामीणों ने अब पार्षद देवेंद्र दवास उर्फ बाके पहलवान से गुहार लगाई है कि तुरंत सफाई और मरम्मत का काम शुरू कराया जाए। कैमरे पर लोगों ने साफ कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर विरोध करने को मजबूर होंगे। रोशनपुरा गांव में नालियों का पानी रोड पे पार्क में भरा हुआ है, जिससे महामारी फैलने का खतरा। पूरे रोड पे पानी फैला रहता है, पूरा गंद, पूरे गांव के सीवरों का, नालियों का पूरा गंद भरा है, जिससे महामारी फैलने का खतरा। इसको साफ करने का कष्ट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। कोई निगम पार्षद काम नहीं कर रहा है, कोई निगम पार्षद काम नहीं कर रहा, कोई एमएलए काम नहीं कर रहा। इस पे सफाई का ध्यान दिया जाए। गांव में बीमारी फैलने का बड़ा भारी खतरा। के साथ ही रोशनपुरा वार्ड से नगर निगम के पूर्व प्रत्याशी संजय पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, आइए देखते हैं क्या कहा। जो रोशनपुरा का जो गांव है, वहाँ पे जो एक पार्क है उसकी इतनी ख़राब स्थिति हो रही है। वहाँ पे जल भराव देखा जा रहा है, और जो बेंचेस हैं, मशीनें जो वहाँ पे लगी हुई है वो भी टूटी हुई हैं। उस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने जैसे हमें दिखाया है और ये वीडियो आई हुई है, बार बार लोग कह रहे हैं कि पूरा गाँव का, रोशनपुरे गाँव में जैसे हम एंटर करते हैं मंदिर के साथ में ये पार्क बना हुआ है, और पूरे गांव के अंदर एक ही ऐसा स्थान है जहां पर गांव के लोग थोड़ा बहुत आराम करने, घूमने के लिए या वॉक करने के लिए आ जाते थे। उसके अंदर जिम भी लगाया हुआ है, लेकिन उसकी जो इस टाइम कंडीशन है वो इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि उसके अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है। और अगर यही हालात हैं बाहर के, उसके मेन गेट के सामने भी है वो सीवर का जो ढक्कन खुला हुआ है, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो पूरा पूरा वो जाम पड़ा हुआ है। और ये हमारे जो आज के डेट में जो हमारे वहाँ पर पार्षद बने हुए हैं, वो पार्षद के साथ साथ डिप्टी चेयरमैन भी हैं। डिप्टी चेयरमैन होते हुए भी अगर वो अपने ही इलाके के अंदर इस तरीके की स्थिति पैदा करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या बीजेपी सरकार लेगी? हम ये देख रहे हैं कि आज हमारे पास, अगर हम बात करते हैं मौसम की, इस मौसम के अंदर डेंगू के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, और अगर यही स्थिति वहाँ पे बनी रहती है तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर डेंगू का बहुत बुरा प्रकोप वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये पक्की है आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। अगर हम पब्लिक की बात करें तो वहाँ के लोगों को, गाँव वासियों को भी इसके ऊपर मुद्दा उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। अब हमारे यहाँ बाके पहलवान जी जो हमारे पार्षद हैं उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और यदि यही स्थिति रहती है तो हम इससे आगे डीसी साहब को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर उसकी साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं तो ऐसे काम करने का फ़ायदा क्या होगा? उसी जगह के अंदर से ही सारा गांव एंटर करता है, सब लोग वहीं से जाना आना करते हैं। उसके बगल में मंदिर है जहाँ रोज़ सुबह शाम पूजा के लिए लोग आते हैं। उस मंदिर में एंट्री करने के लिए भी अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो इससे बुरी दयनीय स्थिति क्या हो सकती है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पार्षद जी को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसकी साफ़ सफाई कराने का जिम्मा उनका है, और उनको ये बहुत ज़रूरी काम है जो उन्हें शीघ्र से शीघ्र करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम पूरा गांव जो है इसका विरोध कर सकता है, गांव के आसपास के लोग विरोध कर सकते हैं, और जो महामारी फैलेगी उसकी जिम्मेवारी भी पार्षद को लेनी पड़ेगी। तो आपने सुना रोशनपुरा गांव के लोगों का दर्द और उनकी नाराजगी। अब देखना होगा कि पार्षद और प्रशासन इस मामले पर कितनी जल्दी कार्यवाही करते हैं।
अगर आपके इलाके से ऐसी ही कोई समस्या है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब करें। नजफगढ़ मेट्रो न्यूज से उमा सक्सेना की ब्यूरो रिपोर्ट। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।